One click and get solution. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर लॉज ऑफ जो सेट्स होते हैं उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो है वो हमें क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो वही हम आपको बताएंगे लॉज ऑफ सेट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव करना है कि ए माइनस बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। मान लिया कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, x जो है वो a माइनस बी से बिलोंग करता है, implies x belongs to a and x does not belongs to b। ठीक है, x belongs to a माइनस बी, मान लिया कोई एलिमेंट x है वो a माइनस बी से बिलोंग करता है, implies x belongs to a होगा। डिफरेंस की डेफिनेशन से आपको बताया था, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स x belongs to a होगा, माइनस लगा है तो एंड हो जाएगा, और जो सेकंड सेट होगा माइनस के बाद वाला वो डज नॉट बिलोंग्स टू में लिखा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हमने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो x belongs to a and x does not belongs to b जो है ये implies हो जाएगा, इस तरफ x belongs to a minus b आ सकता है, तो ये implies to implies that हो गया। अब देखिए, implies to implies that x belongs to a and x belongs to b dash। अब देखिए, बताया था आपको पिछली वीडियो में कि does not belongs to लगा है, अगर does not belongs to का साइन हटाएंगे तो उसी सेट का डैश हो जाएगा, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा, तो x belongs to b डैश हो गया। अंडरस्टूड। अब देखिए, implies to implies that x belongs to a and x belongs to b डैश। x एलिमेंट हमारा a सेट से बिलोंग करता है, वही एलिमेंट x हमारा b डैश सेट से बिलोंग करता है। तो एंड का मतलब बताया था आपको क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो x belongs to a इंटरसेक्शन b डैश हो गया ये। अंडरस्टूड। ये हो जाएगा x belongs to a minus b, तो x belongs to a minus b implies to implies that x belongs to a इंटरसेक्शन b डैश। तो हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस b जो है वो हमारा a इंटरसेक्शन b डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक, implies to implies that लगा है, इस वजह से ये दोनों सेट हमारे इक्वल हो गए, तो a माइनस बी जो है वो हमारा a इंटरसेक्शन b डैश के इक्वल हो गया। a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a इज इक्वल टू 5 हमें प्रूव करना है। तो जानते हैं कि हम लोग इसमें ले लेंगे LHS। LHS क्या गिवन है, a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a। देखिए, अब बताया आपको अभी कि a माइनस बी जो है वो हमारा a इंटरसेक्शन b डैश के इक्वल होता है, तो यहां पे हम लोग ठोक देंगे a इंटरसेक्शन b डैश हो जाएगा, इंटरसेक्शन। अब देखिए b माइनस a क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a डैश हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी सेकेंड सेट का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सेट हुआ, तो यहां पर भी b इंटरसेक्शन सेकेंड सेट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ a इंटरसेक्शन b डैश, तो b इंटरसेक्शन a डैश के इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन, और अब हम लोग लाना है हमें क्या है, प्रूफ में 5 लाना है, तो हमें ऐसा एलिमेंट लेना है, ऐसे दो सेट लेने हैं जिनका कॉमन जो एलिमेंट हो वो हमारा 5 हो, मतलब कि एम्प्टी सेट हो। तो इन दोनों को हम लोग साथ में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा b डैश इंटरसेक्शन b हो गया, और ये a डैश हमारा हो गया क्या, एज इट इज। ठीक है, अब देखिए a इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन b क्या होगा। अब देखिए बताएंगे आपको बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल से। मान लिया s जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 गिवन है, और
सेट बी जो है कुछ भी 2,3 गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, बी तो हमें मालूम है और बी डैश हमें निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन से क्या होता है, बी डैश अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एस माइनस बी। एस हमारा क्या गिवन है 1 2 3 4 5 और बी हमारा क्या गिवन है 2,3। अब डिफरेंस की डेफिनेशन से सेकंड सेट के एलिमेंट जो है हम लोग फर्स्ट सेट से डिलीट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1, 4, 5, 2,3 यहां से डिलीट हो गया, तो बी डैश आ गया 1, 4, 5। अब निकालना हमें क्या है, बी डैश इंटरसेक्शन बी। बी डैश कितना आया है 1, 4, 5 इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है 2,3। इंटरसेक्शन डेफिनेशन से वो एलिमेंट हम लोग लेंगे जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो देखिए दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट जो है हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा, मतलब कि क्या फाई। तो देखिए बी डैश इंटरसेक्शन बी निकल के आ गया क्या फाई आ गया, तो ए इंटरसेक्शन फाई इंटरसेक्शन ए डैश, अंडरस्टूड। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन। अब देखिए फाई इंटरसेक्शन ए डैश को हम लोगों ने एज इट इज उतार दिया। देखिए अब ए सेट हम लोग कोई भी मान लेते हैं, मान लिया सेट ए जो है वो हमारा 1,4 गिवन है, ठीक है। ए डैश निकालना है तो ए डैश क्या हो जाएगा एस माइनस ए हो जाएगा। देखिए एस हमारा क्या है 1 2 3 4 5, ए हमारा क्या है 1,4, फिर डिफरेंस से 1,4 जो है यहां से डिलीट हो जाएगा, तो 1,4 हट जाए क्या आ जाएगा 2 3 और 5, तो ये आ गया 2, 3, 5, ये हो गया हमारा ए डैश, ठीक। फाई हमारा क्या होता है, फाई होता है एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए डैश है, तो ए डैश हम लोगों ने निकाल लिया है 2, 3, 5। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से फिर से कोई भी एलिमेंट नहीं कॉमन नहीं है, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो ये हो जाएगा क्या एम्प्टी सेट या फाई हो जाएगा, अंडरस्टूड। एम्प्टी सेट या फाई, तो यहां पे ठोक दीजिए, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन फाई। अब फिर से ए हमारा 1,4 है, फाई हमारा क्या होता है एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट देखिए कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा फाई आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए जो है वो हमारा फाई के इक्वल होगा। ओके, यहां पे हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया, अगर आप कोई भी एग्जांपल लेंगे तो हमारा बी डैश इंटरसेक्शन बी जो है वो 100% कंफर्म है कि फाई ही आना है, ठीक है। ये नहीं कि सर रट के आए कि अपने तरफ एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी एग्जांपल ले ले तो बी डैश इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा फाई के इज इक्वल टू ही होगा, ठीक। और फाई इंटरसेक्शन ए डैश फाई के बराबर ही होगा, ए इंटरसेक्शन फाई तो हो गई, ऑब्वियस की बात है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, इसमें हम लोग लेंगे पहले आरएचएस हम लोग ले लिया, क्या गिवन है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो देखिए अभी आपको बताया कि ए माइनस बी जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है, ठीक है। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए ए हमारा क्या है ये है, बी हमारा क्या है ये है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर लगा है क्या इंटरसेक्शन, फिर सेकेंड सेट का बी डैश मतलब कि ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश आ गया, तो ये आगे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो गया एस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश क्या हो जाएगा, बताया था आपको डिमॉर्गन्स लॉ में, जिसका वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके देख सकते हैं,
ठीक है। तो बताया था कि ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश हो जाएगा ए डैश यूनियन सी डैश हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, ए डैश से, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया इंटरसेक्शन ए डैश, ये हो गया एक ब्रैकेट में। ठीक, अब क्या बता यहाँ पे यूनियन, हमें लगाता है यूनियन यहाँ पे, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की मल्टीप्लाई किससे होगी, सी डैश से, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या लगा है इंटरसेक्शन और सी डैश। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए बताया था आपको कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन। अब देखिए ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश को हम लोग ले लेंगे एक साथ, बी इंटरसेक्शन सी डैश। ओके, अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लाना है प्रूफ में क्या, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो ये तो हमारा बन जाएगा बी इंटरसेक्शन सी डैश क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी यहां से मिल गया हमें, तो मतलब कि इसको हमें बनाना है क्या, फाई बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए डैश को ले लेंगे एक साथ, ये हमने साथ में ले लिया ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये हो गया यूनियन ए इंटरसेक्शन। अब देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा किसके इक्वल, बी माइनस सी। देखिए बी माइनस सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी डैश, माइनस सी यहाँ पे इंटरसेक्शन सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट, वही चीज यहाँ पर है, माइनस यहाँ पे इंटरसेक्शन सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस सी जो है वो बी इंटरसेक्शन सी डैश के इक्वल हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। आप देखिए अभी आपको बताया कि ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो हमारा फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक, कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होगा इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से, ये हो गया यूनियन, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी हमारा रहा एज इट इज। ठीक, फिर देखिए बी इंटरसेक्शन फाई, फाई हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, बी हमारा चाहे कोई भी सेट हो, कुछ भी एलिमेंट गिवन हो उसमें हमारा आना क्या है, फाई ही आना है हमारा। ये हो गया यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी हो गया। अब देखिए यूनियन मतलब क्या होता है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, तो फाई हो जाएगा हट जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। देखिए प्रूव हो गया ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, क्या आ गया हमारा, एलएचएस आ गया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी हमारा प्रूव हो गया। हमने लिया था क्या, आरएचएस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, शो दैट बी माइनस ए जो है वो हमारा ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होना चाहिए। तो देखिए बी माइनस ए जो है वो हमारा बी इंटरसेक्शन ए डैश के इक्वल हो जाएगा। ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश को हम लोग ए डैश इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन अगर दोनों सेट आगे पीछे हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आना हमारा सेम ही है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी हमने लिख लिया इसको, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा बी डैश का होल डैश। बताया था आपको पिछली वीडियो में कि ए डैश का होल डैश जो है वो हमारा ए के इक्वल होता है, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहां पर भी बी डैश का होल डैश हमारा बी के इक्वल हो गया, तो बी डैश का होल डैश हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश। अब देखिए ये हो जाएगा ए डैश माइनस का बी डैश हो जाएगा। कैसे, देखिए ए माइनस बी जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल है। ए हमारा क्या है, यहाँ पर ए डैश है, तो ए डैश आ गया इस इंटरसेक्शन की जगह पे हम लोग लगाते हैं क्या, माइनस, तो इंटरसेक्शन की जगह पे हम लोगों ने माइनस लगा दिया। फिर इस सेट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट,
डैश हमारा हट जाएगा तो वही हमारा सेट आ जाएगा, तो डैश हमारा ये हट जाएगा तो बी डैश हमारा आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया कि हमारा b माइनस ए जो है वो हमारा a डैश माइनस का b डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना जा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन b माइनस a हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले ले लेंगे LHS। क्या गिवन है? a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब देखिए अभी आपको बताया कि a माइनस b जो है वो हमारा a इंटरसेक्शन b डैश के इक्वल होता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। तो a यूनियन b माइनस की जगह पे क्या है? इंटरसेक्शन है। a हमारा क्या है? a यूनियन b, माइनस की जगह पे क्या है? इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन आ गया। फिर सेकंड सेट क्या हो जा रहा है? b डैश, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट सेट, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का होल डैश हो गया इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन। फिर डी मॉर्गन्स लॉ से बताया था आपको कि a इंटरसेक्शन b का होल डैश a डैश यूनियन b डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे a यूनियन b को पहले a डैश से, तो ये हो जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश हो गया। फिर ये हो गया यूनियन, फिर a यूनियन b इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? इससे होगी, तो ये हो जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश, ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये हो जाएगा क्या? a इंटरसेक्शन a डैश हो गया, a इंटरसेक्शन a डैश। फिर क्या है यहाँ पे? यूनियन आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? a डैश से, तो ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन a डैश। ठीक, ये हो गया यूनियन। फिर a की मल्टीप्लाई किससे? b डैश से, तो ये हो जाएगा क्या? a इंटरसेक्शन b डैश, और फिर आ गया यूनियन। फिर b की मल्टीप्लाई किससे? b डैश से, तो b इंटरसेक्शन b डैश आ गया ये। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अभी आपको बताया कि a इंटरसेक्शन a डैश जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? फाई के बराबर हो जाएगा। यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश हमारा रहा एज इट इज, तो b इंटरसेक्शन a डैश हो गया। फिर आ गया यूनियन, फिर a इंटरसेक्शन b डैश जो है वो हमारा रहेगा एज इट इज, और यूनियन। फिर b इंटरसेक्शन b डैश, कोई भी सेट गिवन हो तो b इंटरसेक्शन b डैश जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा? फाई के इक्वल होगा। अगर कोई सेट है और उसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट सेट हमारा a है, उसका कॉम्प्लीमेंट सेट a डैश, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकाले तो हमारा फाई के बराबर ही होगा। तो जैसे कि यहाँ पे फाई के बराबर है, ये b इंटरसेक्शन b डैश फाई के बराबर है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 100% कंफर्म है कि फाई के बराबर ही आना है। ठीक है, तो देखिए फाई यूनियन मतलब क्या होता है? दोनों सेट के सारे एलिमेंट हम लोग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन a डैश हो गया, और ये हो गया यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश हमारा हो गया। ठीक है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट, तो a इंटरसेक्शन b डैश हो गया। अब देखिए b इंटरसेक्शन a डैश जो है वो हमारा b माइनस a के इक्वल हो जाएगा, और यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश जो है वो हमारा a माइनस b के इक्वल हो जाएगा। कैसे देखिए हुआ? a माइनस b a इंटरसेक्शन b डैश है, a माइनस b a इंटरसेक्शन b डैश है। वैसे ही अगर b माइनस a जो है वो b इंटरसेक्शन a डैश के इक्वल होगा। फिर देखिए प्रूफ में हमारा क्या आ रहा है? a माइनस b यूनियन b माइनस a माइनस b पहले है, यूनियन b माइनस a। अगर कोई भी किसी भी सेट का हमें यूनियन अगर निकालना हो, तो अगर वो सेट जो है अगर आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट।
तो a माइनस बी पहले आ गया, यूनियन b माइनस ए बाद में आ गया। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए हमारा प्रूव हो गया। ये क्या आ गया, ये आ गया स्टूडेंट्स आपका RHS, राइट हैंड साइड आ गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, शो दैट a इंटरसेक्शन b माइनस जो है b माइनस ए जो है वो हमारा 5 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग इसमें LHS ले लेंगे। क्या गिवन है, a इंटरसेक्शन b माइनस ए गिवन है। तो देखिए अभी आपको बताया कि a माइनस बी जो है वो हमारा a इंटरसेक्शन b डैश के इक्वल होगा। वैसे ही b माइनस ए क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a डैश। तो a इंटरसेक्शन ये हो गया b इंटरसेक्शन a डैश के इक्वल हो गया। फिर प्रूफ में हमें क्या लाना है, फाई लाना है। तो इस सेट को हम लोग क्या बनाना, फाई बनाना है। तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a डैश या a इंटरसेक्शन b जो है वो हमारा बराबर ही होगा। इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट जो कॉमन हो वो लिखने हैं। तो a डैश इंटरसेक्शन b हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन a डैश, हम लोगों ने इसको ले लिया एक साथ। क्या बचा हमारा, इंटरसेक्शन b हमारा बच गया। तो ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। अब देखिए a इंटरसेक्शन a डैश बताया आपको किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 5 इंटरसेक्शन b। फिर इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से वो एलिमेंट हम लोग लिखेंगे जो दोनों सेट में कॉमन हो। 5 हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो 5 इंटरसेक्शन b जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका RHS हो गया, 5 हमें प्रूफ करना था, हो गया, ठीक है। तो आपने देख लिया हमने कैसे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो लॉज ऑफ सेट्स पे अधिकतर पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, सब आपको जो है एक एक करके हमने क्लियर कर दिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आइए हमसे कनेक्ट होइए और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते।